सबसे पहले आप उधर बैठे पूछ रहे होंगे, ये द वी क्या है? वो एक अक्षर है या एक चिन्ह? मुख्य रूप से द वी का आधार प्रकृति की एक अद्भुत ज्ञान विद्या है, जहां हंसों का झुंड दक्षिण की ओर वी आकार में उड़ता है। बहुत लोग उसे देखकर कहते हैं, हंसों का झुंड वी आकार में उड़ता हुआ बहुत सुंदर है। लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इस धारणा के पीछे एक आश्चर्यजनक प्रतीक है। ये तो आप समझ गए होंगे कि द वी की ज्ञान विद्या कैसे स्थापित हुई। विज्ञान ने इस बात को सिद्ध किया है कि जब हंसों का झुंड वी आकार में उड़ता है, तब उनके उड़ने की निपुणता 70% बढ़ जाती है। एक हंस अकेले उड़ता है, ठीक है। जब वे वी आकार में उड़ते हैं, तब मुख्य बात यह है कि आगे उड़ने वाले हंस जब अपने पंख फैलाते हैं, तब वे हवा की गति को बढ़ाते हैं। इससे सभी हंस ऊपर उड़ते हैं और पीछे दूसरे हंस को कर्म ऊर्जा की जरूरत होती है। वी आकार में वो हवा को काटते हुए उड़ते हैं। तो पहली अवस्था में वे 70% निपुणता से उड़ते हैं और अपनी उड़ान के संपूर्ण समय ये हंस अधिक शोर मचाते हैं, काका करके एक दूसरे को आगे बढ़ते रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आश्चर्यजनक, अविश्वसनीय ज्ञान विद्या। और अंत में जिस बात ने मुझे इस धारणा के प्रति मोहित किया, वो है कि जब एक हंस को चोट लगती है और ना उड़ने के कारण वो जमीन पर गिरता है, इस बात की गारंटी है कि दो और हंस अपनी उड़ान छोड़कर उसके पास नीचे धरती पर जाते हैं। फिर स्वस्थ होने तक या तो वे उसकी देखभाल करते हैं या उसके मरने की प्रतीक्षा करते हैं। फिर वे अपने सफर को जारी करते हैं। वे एक दूसरे का साथ देते हैं। आप सभी ने प्रवासी पक्षियों को वी आकार में उड़ते हुए जरूर देखा होगा, है ना? पर आपने कभी सोचा है कि ये पक्षी उड़ते हुए वी के आकार की आकृति क्यों बना लेते हैं? तो दोस्तों, आइए आज हम आपको बताएंगे इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है। दोस्तों, कुछ प्रवासी पक्षी जो लंबी दूरी तय करते हैं, वे ऐसा करते हैं, मगर क्यों? मस्ती मजाक में? जी नहीं, वो अपना खर्चा बचाने के लिए ऐसा करते हैं। तो अब आप कहेंगे, खर्चा? कैसा खर्चा? आइए बताते हैं। आपने कभी न कभी पानी वाला जहाज तो देखा होगा। जब जहाज आगे जाता है तो उसके ठीक पीछे वाला पानी नीचे दब जाता है और बगल वाला पानी ऊपर को उछलता है। तो लगभग ऐसी ही स्थिति तब होती है जब कोई पक्षी या हवाई जहाज हवा में आगे जाता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि यहाँ पानी ना होकर हवा होती है। जैसे ही पक्षी आगे जाता है, उसके ठीक पीछे की हवा नीचे की ओर जाती है और उसके बगल वाली हवा ऊपर को उठती है। ये बगल से उठती हवा किसी और पक्षी के लिए ईंधन का काम करती है। यदि पीछे वाला पक्षी साइड में ना उड़कर ठीक पीछे कतार बनाकर उड़े, तो हवा उसको नीचे की ओर धकेल देगी। इस प्रकार ऊपर बने रहने के लिए उसे ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी और वो जल्दी ही थक जाएगा। लेकिन इसके ठीक विपरीत बगल वाली हवा उसको ऊपर बनाए रखने में मदद करेगी और इसी ऊपर उठती हवा के लालच में पीछे वाला पक्षी साइड में उड़ता है। जहाँ की हवा नीचे जा रही है, इसे डाउन वॉश कहते हैं और ऊपर जाने वाली हवा को अप वॉश कहते हैं। दोस्तों, हर एक पक्षी को आगे वाले पक्षी से यही हवा चाहिए होती है, क्योंकि वो आगे वाले की साइड में रहते हैं और इसी तरह एक के पीछे एक रहने से वी की आकृति बन जाती है। अब आप सोचेंगे कि ये तो बढ़िया सिस्टम है, लेकिन ऐसे में तो आगे वाले पक्षी के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। आगे वाले को बाकियों के मुकाबले ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी और पीछे वालों की मौज हो जाएगी। मगर वो पक्षी है जनाब, इंसान नहीं, जो सिर्फ अपना स्वार्थ देखता है। अब ना इंसाफी ना हो, इसलिए पक्षी लोग पोजीशन बदलते रहते हैं। कभी कोई पक्षी आगे रहता है, कभी दूसरा। बारी बारी से सबकी बारी आती है। ऐसे ही बदला बदली चलती रहती है और लगभग हर पक्षी एक बार ग्रुप लीडर हो ही जाता है। दोस्तों, इस पूरे ग्रुप टास्क में टाइमिंग का बहुत फर्क पड़ता है। सही फायदा उठाने के लिए पीछे वाले पक्षी को सही टाइम पे पंख फड़फड़ाने होंगे, क्योंकि आगे वाले पक्षी के साइड की हवा ऊपर तो आती है, लेकिन वो लहर जैसी होती है, कभी ऊपर तो कभी नीचे।
जब लहर ऊपर हो तभी फायदा उठाने का समय रहता है। इसलिए पीछे वाले पक्षी सही टाइम देखकर पंख फड़फड़ाते हैं। दोस्तों, अब हमें ये तो नहीं पता कि वो हवा का बहाव सेंस करते हैं या आगे वाले पक्षी के पंख देखकर टाइमिंग मैच करते हैं, मगर वो ये काम बखूबी कर लेते हैं।